प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गायब मायरा और नया सीन सेट पर सुबह की हल्की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि आरव का दिल बेचैन हो उठा। मायरा के गायब होने की खबर ने उसे परेशान कर दिया था। वह सेट के एक कोने में खड़ा था जहां कैमरे और लाइट्स की तैयारी चल रही थी। विक्रम मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में सिगरेट लिए कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तनाव झलक रहा था। सर, मायरा कहाँ है? क्या हुआ उसे? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। विक्रम ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और धुएं के साथ जवाब दिया, वह अपनी कुछ पुरानी जिम्मेदारियों में उलझ गई है। तुम चिंता मत करो, हम फिल्म पूरी करेंगे। लेकिन सर, अगर उसे कोई परेशानी है तो? आरव, विक्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, यहाँ हर किसी का अपना नाटक है। तुम अपना रोल निभाओ, बाकी मेरे पर छोड़ दो। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। मायरा की वह बात, यहाँ हर सच एक नाटक बन सकता है, उसके कानों में गूंज रही थी। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसे बुलाया। आरव, तैयार हो जाओ, नया सीन शूट करना है। नया सीन एक एक्शन सीक्वल था। स्क्रिप्ट में अचानक बदलाव किया गया था। अब कहानी में हीरो को अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए गुंडों से लड़ना था। सेट पर नकली बारिश का इंतजाम था और कुछ स्टंटमैन तैयार खड़े थे। आरव को एक लकड़ी का डंडा थमाया गया। एक्शन! जैसे ही विक्रम ने चिल्लाया, आरव ने स्टंटमैन पर हमला किया। उसकी हरकतों में एक अजीब सा जोश था, जैसे वह सचमुच मायरा को बचा रहा हो। कट! विक्रम ने ताली बजाई। शानदार, ये जोश चाहिए था। लेकिन आरव की सांसें तेज थी। उसे लगा कि यह सीन सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, यह उसकी अपनी बेचैनी का आईना था। एक अनजान मददगार। शूटिंग खत्म होने के बाद आरव सेट से बाहर निकला। सूरज ढल चुका था। मुंबई की सड़कों पर रात का शोर शुरू हो गया था। वह पास के ढाबे पर बैठा चाय पी रहा था। तब एक बाइक सवार उसके पास रुका। उसने काला हेलमेट पहना था और चेहरा ढका हुआ था। आरव शर्मा, उसने पूछा। हाँ, कौन आप? आरव ने चौंकते हुए कहा। बाइक सवार ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। इसे पढ़ो। मायरा की मदद चाहिए तो आज रात 11 बजे इस पते पर पहुंच जाना। इससे पहले कि आरव कुछ पूछता, वह बाइक स्टार्ट करके गायब हो गया। लिफाफे में एक कागज था जिस पर एक पता लिखा था, गाला नंबर 7, ओल्ड मिल रोड, अंधेरी। नीचे एक लाइन और थी, अकेले आना वरना सब खत्म। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह जाल था या मदद का रास्ता, लेकिन मायरा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। रात 10:30 बजे वह उसे पते पर पहुंचा। वहां एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसके आसपास सन्नाटा पसरा था। अंधेरे में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुआ। वहां एक कुर्सी पर वही बाइक सवार बैठा था। उसने हेलमेट उतारा। यह एक लड़की थी, लगभग 25 साल की। उसके चेहरे पर निशान थे जैसे किसी पुरानी लड़ाई के। मैं रिया हूँ, उसने कहा, मायरा की दोस्त। उसे खतरा है। क्या हुआ उसे? वह कहाँ है? आरव ने जल्दी से पूछा। वह एक गैंगस्टर के चक्कर में फंस गई थी। उसका नाम है रॉकी। मायरा उसके लिए काम करती थी, पैसे की डिलीवरी, सौदे। लेकिन उसने यह सब छोड़ दिया। अब रॉकी उसे वापस चाहता है। तो उसे कहाँ ले गए? मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन सुना है कि वह गोरेगांव के एक गोदाम में है, पर वहां जाना आसान नहीं। रॉकी के पास हथियारबंद लोग हैं। आरव का दिमाग घूम गया, लेकिन यह सब फिल्म से कैसे जुड़ा है? रिया ने गहरी सांस ली।
विक्रम मेहरा वह सिर्फ डायरेक्टर नहीं, वह रॉकी का पुराना दोस्त है। यह फिल्म एक बहाना है मायरा को फिर से जाल में फंसाने का। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान ने उसे सपने दिखाए वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन बन रहा था। प्यार का पहला इम्तिहान मुझे मायरा को बचाना है, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, रिया ने चेतावनी दी। रॉकी खतरनाक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तुम मेरी मदद करोगी? रिया ने एक पल सोचा, फिर हामी भरी। ठीक है, लेकिन हमें प्लान चाहिए। रात के 2 बजे तक दोनों ने एक योजना बनाई। रिया के पास रॉकी के गोदाम का नक्शा था जो उसने अपने पुराने दिनों से रखा था। प्लान था कि आरव गोदाम के पीछे से घुसेगा जबकि रिया सामने से ध्यान भटकाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाग जाना, रिया ने कहा। अगली रात वे गोरेगांव पहुंचे। गोदाम के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। रिया ने अपनी बाइक तेजी से दौड़ाई और जानबूझकर शोर मचाया। पहरेदार उसके पीछे दौड़े। यह मौका था। आरव गोदाम के पीछे की खिड़की से अंदर घुसा। अंधेरे में उसे मायरा की आवाज़ सुनाई दी। कोई है? मायरा, मैं हूँ आरव, उसने धीरे से कहा। एक कोने में बंधी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आए? ये खतरनाक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, आरव ने कहा और उसकी रस्सियाँ खोलने लगा। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। रिया मुश्किल में थी। आरव ने मायरा का हाथ पकड़ा और खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही एक काला कोट वाला शख्स उसके सामने खड़ा था। विक्रम मेहरा। उसके हाथ में पिस्तौल थी। आरव, तुमने गलत खेल में दखल दे दिया, विक्रम ने ठंडी आवाज़ में कहा। अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।